Hello friends, welcome to another video. Today we are going to discuss about the stages of child development. पहले दो वीडियो अपलोडेड हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसका बिना इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे सेशन। तो जैसे कि डेवलपमेंट जो होता है चाइल्ड का, ये वेरियस स्टेजेस में होता है और हर एक स्टेज एक दूसरे स्टेज के साथ कनेक्टेड है। वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेजेस है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला स्टेज है हमारा प्री नटल पीरियड। प्री नटल पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक पीरियड, जिसको कॉन्सेप्शन टू 8 वीक्स लग जाता है, और दूसरा जो पार्ट है इसको हम पीरियड ऑफ फेटस बोलते हैं, इसको 8 वीक्स टू बर्थ। तो आप सिर्फ इसमें वो एज देख लीजिए, बाद में मैं इसका जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करूँगा तब ये हर चीज़ डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। आप खाली इसमें वो एज देखिए, कौन सा स्टेज का कितना एज है। तो इसमें से आपको हर बार एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कौन सा स्टेज में कितना से कितना लेके एज होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप मान लो यहाँ से पक्का है, एक क्वेश्चन आना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। नियोनटल पीरियड, जो बर्थ से लेके 15 दिन तक, इसको नियोनटल पीरियड बोलते हैं। फिर जो इन्फेंसी पीरियड है वो 15 दिन से लेके 2 ईयर्स तक। अगर खाली इन्फेंसी पीरियड आपको बोलेंगे तो बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक इन्फेंसी पीरियड। एंड नेक्स्ट हो गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम बोलते हैं प्री स्कूल ईयर्स। इसका जो रेंज है 2 ईयर्स से लेके 5 to 6 ईयर्स तक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड। इसको हम स्कूल ईयर्स बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इस टाइम में ज़्यादातर स्कूल में जाता है। 5 से 6 साल 6 ईयर्स से लेके 5 to 6 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक, इसको हम मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेज है इसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होगा प्यूबर्टी, जिसको 12 ईयर्स से 14 ईयर्स तक बोलते हैं, एंड देन एडोलेसेंस, दैट इज़ 14 to 18 ईयर्स। एंड देन आफ्टर एडोलेसेंस देयर इज़ एडल्टहुड। एडल्टहुड 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो अर्ली एडल्टहुड है इसमें 18 ईयर्स से लेके 35 to 40 ईयर्स को अर्ली एडल्टहुड बोलते हैं। फिर मिडिल एडल्टहुड जो है ये अर्ली 40 ईयर्स से लेके अर्ली 60 ईयर्स तक मिडिल एडल्टहुड बोला जाता है। एंड जो ये लेटर एडल्टहुड है ये अर्ली 60 से लेके एबव जितना तक वो सर्वाइव कर पाता है, ये लेटर एडल्टहुड में आता है। तो ये जो एडल्टहुड है ये आपका सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आप ये एज याद रख सकते हो। आपको एडोलेसेंस तक पढ़ने से काफ़ी है। जो प्राइमरी सेक्शन है एमटेट का, उसमें सिर्फ इन्फेंसी से लेके चाइल्डहुड तक पढ़ना है, और जो अपर प्राइमरी है उसमें इन्फेंसी से लेके आपको एडोलेसेंस तक पढ़ना है। तो हम अभी देखते हैं इसका हर एक का कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है हर स्टेज में हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम। जैसे पहले का जो स्टेज था ये प्री नटल पीरियड बोलता है। प्री नटल पीरियड को दो पीरियड में डिवाइड किया था। एक हो गया आपका एम्ब्रियो पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, और एक हो गया आपका फ्यूटस। तो हम पहले एम्ब्रियोनिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है ये कल भी हम डिस्कस किया था कि एक बेबी कैसे बॉर्न होता है। जब मेल स्पर्म और फीमेल एग के साथ में फर्टिलाइज होता है तब ये जाइगोट बनता है। वो जाइगोट क्या होता है, जब कंसेप्शन होता है 1-2 घंटा के बाद वो डेवलप होना शुरू करता है। जैसे ये जाइगोट में 2 सेल होता है, 2 सेल से लेके फिर ये 4 होता है, फिर आफ्टर डिवीजन के बाद ये 8 होता है, ये 16 होता है। ऐसे लेके आपका जब 8 वीक्स तक जो डेवलप होता है, इस पीरियड को हम एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं अभी नेक्स्ट जो स्टेज है इसको फ्यूटस बोलते हैं। जब ये फ्यूटस जो डेवलपमेंट होता है वो कब होता है, जब एम्ब्रियोनिक पीरियड थोड़ा वो बच्चे के शेप लेता है, तब जाके बिफोर बर्थ ऑफ बेबी 8 वीक्स पहले ये फ्यूटस पीरियड शुरू हो जाता है, और ये जाके ह्यूमन बींग्स का बर्थ होता है आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ फ्यूटस पीरियड। इसमें क्या होता है, बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है फ्यूटस पीरियड में, कि बच्चे का हेल्थ कैसा होगा, ये सारा चीज़ उसका माँ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे
सम ऑफ द फैक्टर्स आर हेल्थ ऑफ द मदर, माँ का हेल्थ कैसा है, यूज़ ऑफ ड्रग्स, उसका माँ ड्रग्स लेते हैं ना क्या, एल्कोहल लेते हैं ना क्या, स्मोकिंग करते हैं ना क्या, उसका माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उसका स्ट्रेस फैक्टर कितना है, ये सब डिपेंड करता है कि बच्चा का बेबी का बॉन्ड कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सब मदर के उसमें डिपेंड करता है। तो ये पीरियड को फ्यूटस बोलता है। इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, हम इसमें और देखेंगे। ये फ्यूटस पीरियड की बात आपको और एक कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स होता है टोटल। 23 क्रोमोसोम्स मेल का हो गया, मेल हो गया 23 और फीमेल हो गया 23। टोटल आपका 46 क्रोमोसोम्स होता है ह्यूमन बींग्स में। ये जो 23 पेयर है, इसमें से 22 पेयर्स आपका हो गया XX क्रोमोसोम्स, और जो 1 पेयर है वो 1 पेयर मेल में होगा आपका X एंड Y, जो लास्ट पेयर होता है, और फीमेल में होगा आपका XX क्रोमोसोम। तो इसमें आपका डिसाइड करेंगे जो बेबी बॉर्न होगा वो मेल होगा ना फीमेल होगा, इसमें डिसाइड होता है। जैसे अगर मेल का यहाँ से X क्रोमोसोम लेके गया और फीमेल का भी X क्रोमोसोम ले गया, तो ये XX होगा, ये फीमेल बेबी होगा। और अगर ये मेल का Y क्रोमोसोम ये फीमेल का X क्रोमोसोम के साथ अगर वो होके बेबी होगा तो XY होगा, तो ये मेल चाइल्ड बर्थ होगा। तो ये इतना कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद रखना है। ये सब एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है, आने से आपका ये कितना क्रोमोसोम्स है और कितना ये 22 पेयर जो है ये XX होता है, जो एक एक्स्ट्रा पेयर होता है उसमें XX होता है मेल फीमेल का, और मेल का XY होता है। ये थोड़ा याद रखना आ भी सकता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पीरियड है इन्फेंसी पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड भी हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें एक पीरियड को हम नियोनाटल पीरियड बोलते हैं और एक को हम इन्फेंसी बोलते हैं। जो नियोनाटल पीरियड है ये आपको बर्थ से लेके आपका 15 दिन तक उसको नियोनाटल पीरियड बोलता है। और नियोनाटल पीरियड्स में आपका जो बच्चा है वो एवरेज उसका वेट होता है 7 पाउंड्स एंड उसका एवरेज हाइट होता है 20x20 इंची, जो नियोनाटल पीरियड होता है। और इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया है नियोनाटल पीरियड में। जब बर्थ से लेके 15 दिन तक तो बच्चा यहाँ स्लीप में रहता है, हमेशा सोता रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोता रहता है। 90% टाइम ही और शी इज़ क्राइंग। एंड इसमें स्लीप बेस्ड डायरेक्टली आफ्टर ईटिंग, वो खाने के बाद माँ का मदर मिल्क खाने के बाद डायरेक्ट सो जाता है और उसका काम नहीं होता, सारा दिन सोता रहता है वो। एंड इफ़ क्रिएट ए पेन सेंसेशन एनीवेयर, अगर उसका बॉडी में कोई भी पेन सेंसेशन अगर किसी ने फील कराया तो पूरा बॉडी में इफेक्ट होता है बच्चे का। और ये बच्चा थ्रोटी साउंड करता है, मुंह से थोड़ा थोड़ा साउंड करता है। अब देखना जो छोटा बच्चा है वो साउंड करता रहता है। और जो ये बच्चा है ये रेडीमेड कैपेबिलिटी है इसका लर्निंग का। ये नियोनाटल पीरियड में बच्चा नेचुरली लर्न करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हो गया आपका इन्फेंसी पीरियड। ये जो इन्फेंसी पीरियड है ये एक्चुअली बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक हम मानेंगे इन्फेंसी पीरियड। तो इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, ये बच्चे का एकदम रैपिड डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका एक बार आया था, कौन सा पीरियड में बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ये इन्फेंसी पीरियड में होता है। और इस पीरियड में मोटर डेवलपमेंट भी होता है, बच्चा मसल्स का मूवमेंट कर पाता है और उसमें कंट्रोल भी लेके आता है। इसलिए देखना जब बच्चा है इस पीरियड में 2 साल तक बच्चा क्या करता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है। और जब पकड़ना सीखता है वो यहाँ से वहाँ चीज़ों को थ्रो करता है। कोई भी चीज़ उसका हाथ में दे दो वो थ्रो करके फेंक देगा। इस पीरियड में जो बच्चा है, बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो वेरी फास्ट डेवलप होता है। और बच्चा इस पीरियड में बच्चा गेस्चर्स से भी कम्युनिकेट करता है और वर्ड से भी कम्युनिकेट करता है। तो इसमें एक एग्जांपल है, इसमें देखेंगे हम पूरा बच्चा कैसे स्टार्टिंग से लेके बड़ा तक क्या होता है। ये जो आपका इस साइड में है ये आपका एज है, और इस साइड में आपका वो है बच्चा क्या सीखा क्या नहीं होता है। जब बच्चा 6 मंथ का होता है ये साइड से सो पाता है, ये लिखा है टर्न बैक टू साइड। फिर यहाँ से जाके धीरे धीरे टर्न बैक टू साइड। फिर जब ये 8 से लेकर 10 मंथ होता है ये क्रोलिंग करना शुरू करता है। एंड फिर क्रोलिंग करते करते 8 से 10 महीने में ये 10.5 महीने तक ये स्टेपिंग मूवमेंट कर पाता है।
धीरे धीरे मूवमेंट कर पाता है। फिर यहाँ से लेके जब ये 12 महीने हो जाता है, बच्चा फर्नीचर को होल्ड करके या तो कोई चीज़ का हेल्प लेके वो खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद जब ये 12 से लेके ये जो आपका हो गया 14 महीने, इसमें वर्क इंडिपेंडेंटली कर पाता है, फिर खुद का खुद चल पाता है। फिर ये 16 महीने में जाके वर्क साइडवाइज एंड बैकवर्ड, फिर बच्चा जाके आगे पीछे चल सकता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा खाली आगे चल पाता है, पीछे बैकवर्ड में नहीं चल पाता है। धीरे धीरे वो आगे पीछे दोनों चल पाता है। फिर ये बच्चा धीरे धीरे जो अप स्टेयर एंड डाउन स्टेयर चल पाता है, जैसे सीढ़ी चढ़ पाता है किसी का हेल्प लेके। फिर जाके ये जब 24 मंथ 2 साल होता है, ये बच्चा एकदम पूरा फुल्ली चलना शुरू कर पाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज हो गया आपका अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो आपका एज है ये 5 to 6 ईयर्स है। इस पीरियड को हम स्कूल स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चा इस स्टेज में 5 to 6 ईयर्स में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। बच्चे का जो इमेजिनेशन कैपेसिटी है वो एकदम लिमिटेड होता है। ये एक्चुअली लिमिटेड होगा, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लिमिटेड होता है बच्चे का। और इसमें बच्चे का इस पीरियड में ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। और ये जो पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड में, इसमें बच्चा डिसाइड करता है वो लेफ्ट हैंडर होगा ना राइट हैंडर होगा। वो अगर राइट हैंडर होगा तो राइट हैंड से काम करेंगे, और लेफ्ट हैंडर होगा तो लेफ्ट हैंड से काम करेंगे। और इसमें लिखा है ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज स्लोअर एंड स्टेडियर देन द इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड में ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होता है, इसमें थोड़ा स्लो होता है एंड स्टेडी में होता है। और इस पीरियड में अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को 12 आवर स्लीपिंग होना चाहिए, तभी जाके वो इफेक्टिवली उसका ब्रेन काम करेंगे। तो इस पीरियड में आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ फास्ट। ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें लैंग्वेज बहुत जल्दी वो सीख पाता है, और ये अलग अलग वोकेबुलरी सीख पाता है। वोकेबुलरी सीख पाने के बाद वो वोकेबुलरी को यूज़ करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ये बच्चा लास्ट टाइम भी हम एग्जांपल दिया था, टू मेनी क्वेश्चन अराउंड द थिंग्स एंड द पीपल। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो जो वोकेबुलरी सीखा उसको यूज़ करके ये बच्चा क्वेश्चन पूछेंगे। और इस पीरियड में आपका बच्चे नंबर सीखेंगे, कलर सीखेंगे, शेप एंड एवरीडे इवेंट जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ होता है वो सीखेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड आपका 6 से लेके 12 ईयर्स आपका मिडिल चाइल्डहुड बोलता है। तो ये लिखा है मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर। इस पीरियड में आपका ग्रोथ रेट स्लो एंड स्टेडी होता है। इस पीरियड में भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इस पीरियड में आपका हाइट बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। मिडिल चाइल्डहुड में क्विकली हाइट इंक्रीज़ होता है। एंड बच्चे का क्या होता है, इसमें मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है, लाइक थ्रोइंग एंड रनिंग परफेक्शन। एक बच्चा के कुछ हाथ पहले जो देखा था पहले पीरियड में, इन्फेंसी में या चाइल्डहुड में, वो बच्चे को कुछ दोगी तो वो अच्छे से नहीं कर पाता था। इसमें क्या होगा, मोटर स्किल एकदम पूरा डेवलप होगा, वो अच्छे से एक्यूरेट थ्रो कर पाएंगे, एक्यूरेट रनिंग कर पाएंगे परफेक्शन के साथ। और इसमें आपका थिंकिंग डेवलप रेपिडली होता है, बच्चे का थिंकिंग डेवलपमेंट होता है, बच्चा मेमोरी को स्टोर कर पाता है इस टाइम में। और इस पीरियड में क्लोजर टाइज विद द पेयर्स। इस पीरियड में आपका 6 से लेकर 12 ईयर तक बच्चा लोग सिर्फ अपना पेयर ग्रुप्स के खेलना पसंद करता है, उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताता है स्कूल में जाके। और इसमें बच्चे का इमोशन भी डेवलपमेंट होता है। दे कंपेयर देयर अपीयरेंसेस एबिलिटीज़ विद दोस विद द पेयर्स। जो बच्चा होता है वो जो दूसरा बच्चा होता है, उसका फ्रेंड होता है, उसके साथ हमेशा वो कंपेयर करता है, उसका अपीयरेंस, उसका एबिलिटी वो हमेशा कंपेयर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपका। नेक्स्ट हो गया आपका एडोलेसेंस। अगर ये जो एडोलेसेंस है ये सिर्फ आपका अपर प्राइमरी जो है यूपी सिलेबस उसमें दिया है। प्राइमरी में आपको चाइल्डहुड तक पढ़ने से काफ़ी है, इसको भी पढ़ लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एडोलेसेंस पीरियड कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं हम एडोलेसेंस पीरियड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जो एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में जो पीरियड होता है एडोलेसेंस, इसलिए हम इसको ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जंप करता है मतलब। एंड इन दिस एडोलेसेंस पीरियड द फाइनल हाइट इज अचीव। जो बच्चे का हाइट होना था वो अचीव कर लेते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। एडोलेसेंस पीरियड मेनली आपका होता है 12 से लेके
12 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक आपका एडोलेसेंस पीरियड होता है। तो इसमें बच्चा हाइट अचीव कर लेता है, इंटरनल ऑर्गन एंड सिस्टम रीच एडल्ट साइज। जो बच्चा है वो देखने में एडल्ट साइज होता है, कोई कोई एकदम इतना बड़ा दिखता है, लगता है कि ये 25 ईयर्स का होगा। ऐसा हम भी रियल लाइफ में देखते हैं। तो पूरा ये एडल्ट साइज हो जाता है एंड सेक्सुअली मैच्योर होता है और बायोलॉजिकल ऑर्गन भी पूरा डेवलप होता है इस टाइम में। एंड गर्ल्स टेंड टू इंटर द एडोलेसेंस अर्लियर देन बॉयज़। गर्ल्स हमेशा जल्दी एडोलेसेंस पीरियड में पहुंच जाता है, क्योंकि जो प्यूबर्टी पीरियड है वो गर्ल्स बहुत जल्दी पहुंच जाता है, इसलिए एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स को हम पहले एडोलेसेंस पीरियड में लेते हैं। एंड दिस पीरियड में बच्चे एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाता है, जैसे वो इमेजिनेशन करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। जैसे हम क्लास 8-9 में पढ़ा था, वो हाइट एंड डिस्टेंस का जो मैथमेटिक्स आता था, तो उसमें इमेजिनेशन करना पड़ता है, ये जो ट्री है कितना हाइट में है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना पड़ता था उसमें। ये इस एज में बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है। और इस पीरियड में साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड। मेनली बहुत स्ट्रेस होता है इस टाइम में, बच्चे का स्कूल वर्क होता है, होमवर्क होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। और बच्चे का इस पीरियड में पूरा मूड स्विंग होता है, क्योंकि ये न्यूली बायोलॉजिकल ऑर्गन डेवलप होता है इस टाइम में, तो बच्चे का बहुत मूड स्विंग होता है। और इस एडोलेसेंस पीरियड को हम क्रिटिकल पीरियड भी बोलते हैं, और इसको हम स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेस होता है और इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। आप खुद इसको महसूस किया होगा जब आप एडोलेसेंस था, जब 12 से लेकर 18 साल तक आपका ईयर्स होता है। और इसमें और एक वर्ड है हीरो वर्शिप, ये एग्ज़ाम में आ सकता है ये वर्ड, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप क्या होता है? जो एडोलेसेंस बच्चा होता है ये हमेशा एक्टर एक्ट्रेस का रोल मॉडल मानता है और उसका जैसे बनना चाहता है। जैसे किसी का फेवरेट हो गया शाहरुख खान, किसी का फेवरेट हो गया दीपिका पादुकोण, तो वो जैसे चलता है ये बच्चा भी ऐसे चलना चाहता है, वो रोल मॉडल मान के चलता है। इसको हीरो वर्शिप बोलते हैं। तो एडोलेसेंस पीरियड इतना ही था, आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। और जब आपका ये यूनिट ख़त्म होगा, इसका रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सबको सॉल्व करा दूँगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए, जो जितना वीडियो मैं डालता हूँ सब देखिए, आपको हेल्प होंगे इसमें से। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, एंड हो सके तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।